आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि माता के दूध में कितनी शक्ति होती है कि वो एक पर्वत को भी चीर के रख सकती है। जी हाँ, ये आज का किस्सा हनुमान जी की माँ माता अंजना का है, जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये वीडियो बहुत ही रोचक और गुप्त जानकारियों से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए इसे पूरा जरूर देखें। चूंकि हमने इस वीडियो का टारगेट 1 लाख लाइक्स रखा है, तो बिना देरी किए लाइक का बटन दबा दें और कमेंट बॉक्स में हरिओम लिखें। एक बार भगवान श्री राम अपने प्राण प्रिय भाई भरत से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे। इस कारण राक्षस राज विभीषण ने रत्न आदि उपहारों के साथ उनकी सेवा में कुबेर का इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य और उत्तम पुष्पक विमान उपस्थित कर दिया। सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से विभीषण, हनुमान और समस्त वानर भालुओं के साथ सुग्रीव और युवराज अंगद भी चढ़ गए। फिर भगवान श्री राम की प्रेरणा से वह पुष्पक विमान आकाश मार्ग से तीव्र गति से उड़ चला। भगवान श्री राम अपनी प्राण प्रिया को त्रिकूट पर्वत पर बसी विशाल लंका, मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण आदि के वध स्थल, सेतुबंध, शिव स्थापना आदि को दिखाते हुए और अपनी लीला का विवरण सुनाते जा रहे थे कि वह अद्भुत विमान किष्किंधा के ऊपर जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी ने उसे वहां उतरने की आज्ञा दी। श्री रघुनाथ जी ने उस विमान के किष्किंधा में उतरते ही वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से उनकी तारा आदि सुंदरी स्त्रियां वैदेही के समीप आ पहुंची। माता सीता के इच्छा अनुसार सुग्रीव की रानियां भी प्रभु के राज्याभिषेक का उत्सव देखने चली। उस समय पवन नंदन हाथ जोड़े टकटकी लगाए प्रभु के मुखारविंद की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वे कुछ कहना चाहते हों। भक्त वत्सल प्रभु ने उनकी ओर देखते ही तुरंत पूछा। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभो, माता जी के दर्शन हुए अधिक दिन बीत गए। यदि आज्ञा हो तो मैं उनके चरणों का स्पर्श कराऊं। स्पर्श? श्री रघुनाथ जी ने हर्ष और उल्लास पूर्वक हंसते हुए कहा, और हम लोग माता जी के दर्शन से वंचित ही रहेंगे क्या? प्रभु की आज्ञा से विमान अयोध्या पथ से हटकर कांचनगिरी के लिए उड़ चला। विमान के उतरते ही हनुमान जी के साथ स्वयं जगत जननी जानकी और परम प्रभु श्री राम सबके साथ उड़ पड़े। हनुमान जी के साथ निखिल भुवनपति श्री राम और जगदात्री सीता के सहित वानर भालुओं का विशाल समुदाय और वानर पत्नियों के साथ विभीषण हनुमान जी की जननी अंजना के दर्शन के लिए चल पड़े। माता का दर्शन होते ही हनुमान जी दौड़कर अबोध शिशु की भांति उनके चरणों में गिर पड़े। उनका कंठ अवरुद्ध सा हो गया था और आंखों से आंसू बह चले थे। उन्होंने बड़ी कठिनाई से कहा, माँ, माँ। अंजना को उनका लाल, उनका प्राणखंड कितने दिनों बाद मिला था। वे सजल नेत्रों से हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ फेरने लगी। पुत्र को आशीर्वाद तो उनका रोम रोम दे रहा था। उसी समय वहां श्री सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु भी पहुंच गए। हनुमान जी ने उनका परिचय दिया, माँ, ये मेरे प्राणनाथ प्रभु और ये माता जानकी और ये सौमित्री हैं। अंजना के सुख सौभाग्य का क्या कहना। स्वयं परम प्रभु चलकर उनके द्वार पर पधारे। देवी अंजना उनके चरणों में गिरने ही जा रही थी कि श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता का नाम लेते हुए उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें प्रेम पूर्वक बिठाया। भगवती सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद सुग्रीव, युवराज अंगद, राक्षस राज विभीषण और असंख्य वानर भालू, सुग्रीव और विभीषण की पत्नियां सबने एक साथ पृथ्वी पर मस्तक रखकर हनुमान जी की माता अंजना को अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। माता अंजना अपने भाग्य पर गर्व कर रही थी। निखिल सृष्टि के स्वामी और उद्धव स्थिति संहारकारिणी जगदम्बा को मेरा लाल हनुमान मेरे द्वार पर ले आया। उन्होंने मुझे सम्मान दिया। यह सौभाग्य देवताओं और तपस्वी महर्षियों को भी कहां प्राप्त होता है। उन्होंने बड़े ही प्यार से प्रभु को, उनके मुखारविंद को, उनके कर कमलों को और अरुण कमल तुल्य लाल लाल चरणों को सहलाया। माता जानकी को हृदय से लगाया और सबकी ओर देखती हुई माता अंजना ने कहा, मैं जननी हूँ। हमारे पुत्र हनुमान ने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उसी के कारण जगदाधार स्वामी ने स्वयं मेरे यहाँ पधार कर मुझे अपना दुर्लभतम दर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उन्होंने भी मुझे माँ कहा है। अब मैं केवल हनुमान की ही नहीं, इन प्रभु श्री राम की, बेटी सीता की, लखन लाल की और इन असंख्य
परम पराक्रमी तेजस्वी वानर और भालुओं की माता भी हूँ। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, बेटा, कहते हैं पुत्र माता से कभी उऋण नहीं हो पाता, किंतु तू मुझसे उऋण हो गया। तूने अपना जीवन और जन्म तो सफल कर ही लिया। तेरे कारण मेरे भाग्य पर बड़े बड़े से बड़े सुर, मुनि, पुंगवों को भी ईर्ष्या हो सकती है। हनुमान जी ने माता अंजना के चरण दबाते हुए कहा, माँ, इन करुणामृति माता सीता को दशानन हर ले गया था। इन करुणा निधान की आज्ञा और इन्हीं की कृपा शक्ति से मैंने समुद्र पार जाकर लंका में माता जी का पता लगाया। फिर प्रभु ने समुद्र पर पुल बंधवाया और लंका में राक्षसों के साथ भयानक संग्राम किया। मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण जैसे प्रख्यात दुर्जय वीरों का प्रभु ने वध किया और फिर विभीषण जी को लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर माता जानकी के साथ अयोध्या पधार रहे हैं। हनुमान जी के वचन सुनते ही माता अंजना ने कुपित होकर उन्हें अपनी गोद से ढकेल दिया। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, तूने व्यर्थ ही मेरी कोख से जन्म लिया। मैंने तुझे व्यर्थ ही अपना दूध पिलाया। परम प्रभु श्री रघुनाथ जी के साथ विदेह नंदिनी, सौमित्री, समस्त वानर भालू, विभीषण, वानरराज सुग्रीव और विभीषण की पत्नियां और स्वयं पवन नंदन चकित थे कि अभी अभी माता जी को क्या हो गया, ये अचानक क्रोधित क्यों हो गई। हनुमान जी हाथ जोड़े चुपचाप माता की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे और अंजना देवी उन्हें डांटती हुई कह रही थी, तुझे और तेरे बल और पराक्रम को धिक्कार है। क्या तुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि तू लंका में प्रवेश करने पर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर पूरी लंका को समुद्र में डुबो देता? तू दुष्ट दशानन को उसके सैनिकों सहित नहीं मार सकता था? और यदि तू उन्हें मारने में समर्थ नहीं था तो तू उनसे युद्ध करता हुआ स्वयं मर जाता। किंतु तेरे जीवित रहते परम प्रभु को सेतु बंधन और राक्षसों से युद्ध करने का कष्ट उठाना पड़ा। तुझे मेरा दूध पिलाना व्यर्थ हुआ। तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। धिक्कार है तुझे। अब तू मुझे अपना मुंह मत दिखाना। माता अंजना क्रोध से कांप रही थी। हाथ जोड़े हनुमान जी ने कहा, माँ, मैंने तेरे दूध को कभी लज्जित नहीं किया है और ना कभी भविष्य में तेरे महिमामयी दूध को कभी आंच ही आएगी। यदि मैं स्वतंत्र होता तो लंका क्या, इच्छा होने पर पूरे ब्रह्मांड को क्षण में पीस कर रख देता। राक्षसों को तो मैं मच्छरों की तरह मसल कर मार डालता और उसी समय माता जानकी को प्रभु के श्री चरणों में पहुंचा देता। किंतु जगत जननी जानकी का पता लगाने के लिए समुद्र के पार जाते समय मेरे नायक जामवंत जी ने मुझे आदेश दिया था कि तुम केवल माता सीता को देखकर और उनका कुशल समाचार लेकर लौट आना। हनुमान जी ने जामवंत जी की ओर देखकर कहा, माँ, तुम इनसे पूछ लो। मैं यदि इनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देता तो स्वामी की परम पवित्र लीला और कीर्ति में व्यवधान पड़ता। मैं अपने प्रभु की सेवा के लिए केवल उनकी आज्ञा का पालन करना ही अपना प्रमुख कर्तव्य मानता हूँ। जामवंत ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, माता जी, हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। आपके दूध के प्रताप से इनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु ये मनमानी करते तो प्रभु के यश का विस्तार कैसे हो पाता। श्री रघुनाथ जी ने जामवंत के वचन का समर्थन किया। तब माता अंजना का क्रोध निवारण हुआ। उन्होंने शांत होकर कहा, अरे बेटा, यह सब मैं नहीं जानती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने जिस हनुमान को अपना दूध पिलाकर पाला है वह इतना कायर कैसे हो गया कि उसके रहते जगदाधार स्वामी को कष्ट उठाना पड़ा। माता अंजना के द्वारा बार बार अपने दूध की प्रशंसा में वहां खड़े लोग अतिशयोक्ति समझ रहे थे। माता अंजना ने उनके मुखारविंद को देखकर अनुमान कर लिया कि लखनलाल यानी कि लक्ष्मण जी, इनको मेरी बात पर संदेह हो रहा है। उन्होंने कहा, लखनलाल, आप समझ रहे हैं कि ये बुढ़िया बार बार अपने दूध का गुणगान कर रही है, पर मेरा दूध असाधारण है, आप स्वयं देख लीजिए। माता अंजना ने अपने स्तन को दबाकर दूध की धार पास में ही स्थित एक पर्वत शिखर पर छोड़ी। फिर तो जैसे वज्रपात हो गया। भयानक आवाज के साथ वह पर्वत फटकर दो भागों में टूटकर बट गया। माता अंजना ने कहा, लखनलाल, मेरा यही दूध हनुमान ने पिया है। मेरा दूध कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़कर माता अंजना से चलने की आज्ञा मांगने लगे। तब उन्होंने कहा, प्रभु, आपने दर्शन देकर मुझे तो सर्वस्व दे दिया है, फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे हनुमान को अपना बनाकर इसे सदा अपने चरणों की छत्र छाया में रखिएगा। तब हनुमान जी ने माता के चरणों पर सिर रखा तो उन्हें आशीर्वाद देते हुए माता अंजना ने कहा, बेटा, तू सदा निष्कपट भाव से अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक परम प्रभु श्री राम और जगत जननी जानकी की सेवा करते रहना। इसके बाद माता अंजना की जय, ऐसा कहते हुए सब लोग प्रभु के साथ पुष्पक विमान पर सवार हुए और विमान
तीव्रतम गति से अयोध्या के लिए उड़ चला। चूंकि हमने इस वीडियो का टारगेट 1 लाख लाइक्स रखा है, तो बिना देरी किए लाइक का बटन दबा दें और कमेंट बॉक्स में हरिओम लिखें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जय श्री राम।